अभी हम हीलिंग प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो हीलिंग प्रोसेस में पहले आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब जो लॉस सेल्स है उसको रिप्लेस कर रहे हैं बाय सेम टाइप, ठीक है। सेम टाइप सेल रिप्लेस कर रहे हैं उनको, ठीक है। रिपेयर में क्या होता है कि जो लॉस सेल है उसको कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। और उसमें स्कार भी फॉर्म होता है, और ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है रीजनरेशन से, ठीक है। और इसमें ही आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंटेंशन। नाउ कमिंग टू द प्राइमरी इंटेंशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्राइमरी इंटेंशन तब होता है जब ओन्स का जो मार्जिन है ना वो नीटली आपको दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेटेड है नीटली, ठीक है। लाइक सर्जिकल इंसिशन में आप देखते हैं कि सर्जरी में ऐसे एक मतलब लाइन होता है, हम उस लाइन को देख रहे हैं जो ओन का लाइन है। पर सेकेंड उसमें प्राइमरी इंटेंशन में ही फेजेस होते हैं, लाइक इनिशियल फेज, ग्रेनुलेशन फेज एंड मैच्योर फेज, ठीक है। तो इनिशियल फेज में इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेटरी फेज भी होता है इसको, ठीक है। तो इसमें जो एजेस है ना वो अलाइंड होते हैं। उसमें क्या होगा, एजेस में क्या होगा, उधर पहले तो आपको ब्लड दिखेगा, देन उसमें प्लेटलेट लाइक उसमें ब्लड क्लॉट्स दिखेंगे आपको, ठीक है। फिर उसमें प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा, ये सब इनिशियल फेज में होता है, ठीक है। देन उसमें जो ये सब हो रहा है यही मैट्रिक्स बनाएगा WBC उधर माइग्रेट होके उधर आने के लिए, ठीक है। देन इसलिए जो उधर मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स ये सब आएगा, देन उसको साफ करेगा, जो डेब्रिस है उसी को भी साफ करेगा वो लोग, ठीक है। देन ग्रेनुलेशन फेज, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो फिब्रोब्लास्ट है वो फिब्रोब्लास्ट इसको इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये फिब्रोब्लास्ट निकलेगा और उधर उस साइड में जाएगा, इंजर्ड साइड में जाएगा, उधर कोलाजन सेक्रेट करेगा। वो कोलाजन से क्या होगा कि उधर ऑर्गेनाइजेशन होगा उस ओंड का, मतलब ठीक होने लगेगा वो कोलाजन से, ठीक है। देन इसी को तुम स्कार टिश्यू भी बोलते हुए फाइब्रोस भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो हुआ फिब्रोब्लास्ट के बाद। और इसमें और क्या होगा, इसमें लाइक वो ओंड पिंक जैसा लगेगा आपको, और उसमें कैपिलरीज भी नया करके अपीयर होने लगेंगे, ठीक है। इधर लिखा ही है देखो, इनिशियल फेज में लिखा है 3 to 5 days, अप्रोक्सीमेशन ऑफ इनिशियल इंसिशन, देन माइग्रेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, उधर जाएगा ना वो मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स जाएगा, देन क्लॉथ सर्विंग, क्लॉथ्स भी बनने लगेंगे, देन कैपिलरीज ग्रोथ होने लगेगा। देन ग्रेनुलेशन में देखो माइग्रेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट होगा उधर, देन सेक्रेशन ऑफ कोलाजन होगा, देन अबांडेंस ऑफ कैपिलरी बड्स निकलेंगे, नया नया मतलब यंग बडिंग ऑफ कैपिलरीज ऐसा लिखा ही है। देन फीब्रिल होता है, ठीक है। फीब्रिल होने से क्या होगा, रिस्क ऑफ डिहिसेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। डिहिसेंस मतलब जो ओंड है वो सेपरेट होने लगेगा, ठीक है। तो सेपरेट होने से मतलब ये भी बढ़ जाएगा सेपरेट होने का। देन वही बस जो एपिथेलियम है वो थोड़ा रीजनरेट होने लगेगा, पहले 1 सेल ठीक आएगा, फिर और भी मतलब ऐसे थिकनेस आएंगी, एपिथेलियम और ठीक होगा, तो ऐसे मतलब वही ठीक होने लगेगा, ठीक है। देन मैच्योर फेज, इसमें क्या होगा, ये 7 डेज बाद स्टार्ट होगा, 7 डेज, और ये लगभग मतलब 7 मंथ्स या ईयर्स तक भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है। देन लाइक एब्डोमिनल सर्जरी में लोगों को बोलते हैं कि आप लिफ्ट मत कीजिए कोई भी चीज़ टिल 6 वीक तक, ठीक है। तो ये भी इसी के लिए है क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड चलता है। देन जो कोलेजन फाइबर है वो और भी और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने लगेंगे, रीमॉडलिंग होने लगेगा। देन फिब्रोब्लास्ट जो हुए थे ना, इधर आए थे ना, वो डिसअपियर होने लगेंगे, ओन्ड स्ट्रॉन्गर होने लगेगा। कंट्रैक्शन ऑफ हीलिंग एरिया, जब हीलिंग एरिया कंट्रैक्ट होगा तब स्किन क्लोजर आएंगे तो ठीक होने लगेगा, ठीक है। जो इधर स्कार बनेगा वो ज़्यादा मैच्योर स्कार होगा और वो पेनफुल भी हो सकता है, ठीक है। देन सेकेंडरी इंटेंशन तब होता है जब कोई ट्रॉमा या इन्फेक्शन या फिर कुछ मतलब अल्सरेशन के लिए हुआ है, तो उधर तो आपको लाइन जैसा नहीं दिखेगा ना, तो उधर अप्रॉक्सीमेट नहीं होता है, ठीक है। ओंड का जो एजेस है वो अप्रॉक्सीमेट नहीं होता है, इरेगुलर ओंड मार्जिन्स होते हैं उधर। इन्फ्लेमेशन आपको ज़्यादा दिख सकता है उधर। देन वो एरिया में लाइक इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा तो उधर डेब्रिस भी बहुत ज़्यादा होंगी, तो उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। हीलिंग होने से पहले वो क्लीन होना पड़ेगा। देन उधर आपको ज़्यादा ग्रेनुलेशन टिश्यू दिख सकता है। देन इधर और भी ज़्यादा बड़ा से स्कार दिखेगा।
देन टर्शियरी इंटेंशन में क्या होगा, इधर ना डिलेड प्राइमरी इंटेंशन भी बोलते हैं इसको। तो इधर ना मतलब जो सचरिंग है ना वो या फिर तो डिले हो गया है, आपके सिलाई होने में डिले हो गया है, या फिर तो उसको डिले किया गया है क्योंकि उधर इन्फेक्शन हो गया था, ठीक है। लाइक ऐसा मतलब ये प्राइमरी में भी होता है। और इसमें क्या होता है कि 2 लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा टिश्यू एक साथ सचर करते हैं, मतलब 2 लेयर ग्रेनुलोसा टिश्यू का एक साथ सचर करते हैं, ठीक है। देन लाइक इधर बोला ही है देखो, सचर क्लोज्ड आफ्टर दी इन्फेक्शन इज कंट्रोल। पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है फिर सचर करना है, ठीक है। तो इसको लेफ्ट ओपन लेफ्ट कर देते हैं, देन उधर ग्रेनुलेशन भी होने देते हैं, तो जो स्कार है वो और भी ज़्यादा लार्ज होगा और भी ज़्यादा डीप होगा। तो वही है, ये हीलिंग का हो गया आपका। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वुंड हीलिंग में। एक तो पहले एडहेशन है, ठीक है। एडहेशन में क्या होता है कि आपका जो बैंड्स ऑफ स्कार टिश्यू है ना, ये हेल्प करता है कि जॉइन करे ऑर्गन्स, देन जो भी मतलब जॉइन करे, और है ना। तो इससे मतलब क्या हो सकता है कि एडहेशन इन एब्डोमेन से हो सकता है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। देन कंट्रैक्शन, अगर ज़्यादा कंट्रैक्ट होने लगा तो ये डिफॉर्मिटी भी हो सकता है। देन डिहिसेंस तो आपको पता ही है, सेपरेट हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, जो ओन्ड एजेस जो आपने ज्वाइन किया था ना उसी वही मतलब डिसरप्ट हो जाएगा, इससे तो मतलब थोड़ा ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन के लिए भी होता है, ठीक है। देन इविसरेशन, ओके। इससे क्या होगा कि जो ऑर्गन से वही प्रोट्यूड होके वही निकल आएंगे आपका, ठीक है। मतलब डिहिसेंस तो होगा ही, उससे निकल भी आएगा ऑर्गन्स। देन एक्सेस ग्रेनुलेशन टिश्यू, इससे क्या होगा कि ग्रेनुलेशन टिश्यू इतना ही ज़्यादा हो जाएगा कि ये प्रोट्रूड होके मतलब ये निकल आने लगेगा, ठीक है। बड़ा हो जाएगा ग्रेनुलेशन टिश्यू, लाइक कुछ अलग एक मास है आपका स्किन के वगैरह भी, ठीक है। देन ये कट ऑफ होने से मतलब ऐसे हील करते हैं और ये कट कर देते हैं जो एक्स्ट्रा निकला है ना। देन फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ फिस्टुला उधर निकल आ सकता है आपका। फिस्टुला मतलब एक पैसेज है जो ऑर्गन और स्किन के बीच में होता है, हॉलो ऑर्गन और हॉलो और ऑर्गन्स के बीच और स्किन के बीच, ऐसा मतलब एक एबनॉर्मल पैसेज आ सकता है, ठीक है। देन इन्फेक्शन के लिए हो सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है जब नेक्रोटिक टिश्यू और ब्लड सप्लाई उधर कम होता है, नेक्रोटिक टिश्यू ज़्यादा होता है। देन पेशेंट का इम्यूनिटी कम होता है, या फिर पेशेंट डायबिटिक होता है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है, उसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता, ठीक है। हेमोरहेज, ब्लीडिंग इज़ नॉर्मल, ब्लीडिंग तो होगा ही, पर हेमोरहेज तब होता है जब आपका लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लड लॉस होता है, लाइक सचर फेलर के लिए भी हो सकता है, क्लॉट एबनॉर्मलिटीज़ के लिए हो सकता है, देन आपका इन्फेक्शन के लिए हो सकता है, देन कुछ मतलब लाइक फॉरेन ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, ठीक है, ओके। देन और क्या है, केलॉइड फॉर्मेशन हो सकता है आपका। तो जो स्कार टिश्यू है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसका प्रोट्रूशन हो जाएगा, वो निकल आएगा, ठीक है। देन वो ट्यूमर लाइक मासेस ऑफ स्कार टिश्यू मतलब ट्यूमर लाइक हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देन उधर टेंडरनेस, पेन, ये सब होने लगेगा, ये सब होने लगेगा। देन ये डार्क स्किन में ज़्यादा होता है, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन्स में ज़्यादा होता है। तो आपका ये हीलिंग भी हो गया और आपका इन्फ्लेमेशन भी हो गया, ठीक है।